जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर वेरी वेल फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड सूरज पांडे एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्टेज लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियोस डाल रहा हूँ क्योंकि किसी काम में बहुत बिजी होने की वजह से वीडियोस नहीं अपलोड हो पा रहे थे। बट चलिए अब जल्दी से एक नए टॉपिक पर बात करते हैं, जो टॉपिक आप लोगों को और हमारे जैसे बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोफेशनल वर्कर्स एंड बिजनेसमैन लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। चलिए बात करते हैं फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के संबंध में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल इंडिविजुअल वर्कर्स और बिजनेसमैन लोग फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट के सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। होता क्या है कि वो लोग चाहे व्यापार करते हों, चाहे कोई जॉब करते हों, अचानक उनके अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिस पर कोई कंप्लेंट हो जाती है और उनका बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। बहुत सारे लोगों का जो बैंक अकाउंट फ्रीज़ होता है उसके मैटर्स अलग अलग होते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं कि अगर आप कोई बिजनेसमैन है या कोई इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि हो सकता है अब आपका बैंक अकाउंट कभी फ्रीज़ हो ही ना, चाहे जिस भी टाइप की ट्रांजैक्शंस हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी तरह से सेफ़ हैं। केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों के बैंक अकाउंट में कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आता है और कोई विक्टिम जाकर के कंप्लेंट करता है साइबर सेल में या फिर किसी अदर जुडिशियल एजेंसी में, तो वह एजेंसी आपके बैंक अकाउंट को कंप्लीट फ्रीज ना करते हुए एक पर्टिकुलर अमाउंट को होल्ड करेगी। दरअसल केरला हाई कोर्ट में एक अपील डाली गई थी, एक चैलेंज दिया गया था जिसमें ये कहा गया था कि साइबर सेल के द्वारा जो अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे निर्दोष लोगों के भी अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं जिनकी कोई गलती होती ही नहीं है। वो दुकानदार हैं, वो एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल हैं, लेकिन उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जा रहे हैं ड्यू टू सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की वजह से और एक लॉ की वजह से। इस पर पुनर्विचार करने के लिए और इस लॉ के तहत जो बहुत सारे निर्दोष लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे थे उस पर सुनवाई के लिए याचिका डाली गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने काफ़ी स्टडी की और काफ़ी ज़्यादा जब जांच पड़ताल की तो पाया कि हाँ ये सच है कि बहुत सारे निर्दोष लोगों के अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। मानकर चलिए गलत अगर 10 लोगों ने किया है तो अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं 1000 लोगों के। तो ऐसे में 990 लोगों के अकाउंट बेवजह फ्रीज किए जा रहे हैं जिनकी कोई गलती होती नहीं है। तो ऐसे कोई केसेस में केरला हाई कोर्ट ने ये जजमेंट पास किया और उन्होंने बताया कि आज के बाद से कोई भी साइबर सेल चेन वाइज जब भी किसी का अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पाया जाएगा तो उनके अकाउंट को कंप्लीट फ्रीज नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट जिस पर कंप्लेंट हुआ और जिस पर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने का आरोप लगा है उसी अमाउंट को होल्ड कर लिया जाएगा। यानी वो अमाउंट एक साइड में होल्ड कर ली जाएगी, उसको जो बैंक अकाउंट का यूज़र है वो ना निकाल सकेगा, ना विड्रॉ कर सकेगा और ना ही उसको वापस भेज सकेगा। लेकिन बैंक अकाउंट की जो बाकी की गतिविधि यानी कि डेबिट क्रेडिट वो चीज़ चालू रहेगी। यानी आप पैसा ले भी पाएंगे और पैसा डेबिट भी कर पाएंगे, और बस उसी एक पर्टिकुलर अमाउंट को छोड़ करके। तो ऐसे केसेस में क्या है कि वो जो केस है वो केस भी चलता रहेगा और जो आपका पहले से जमा पूंजी थी वो भी सेफ रहेगी, और जिस पर कंप्लेंट हुआ रहेगा वो एक पर्टिकुलर साइड में आपकी होल्ड हो जाएगी कि जब भी उसका केस कभी कंप्लीट होगा तो आपका अमाउंट आपके में क्रेडिट करना या डेबिट करना ये साइबर सेल डिसाइड कर लेगा। तो ये फैसला जब मैंने सुना, मैंने न्यूज़ के ज़रिए और कुछ वीडियोस के ज़रिए जब मैंने पाया तो मैंने पड़ताल की कि ये सही है या नहीं। तो मैं हाई कोर्ट की वेबसाइट पर भी गया तो वहाँ पर पाया कि ये फैसला बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लगता हो कि केरला हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट पास किया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये चीज़ आपको कैसी लगी, और क्या आप भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ होने की प्रॉब्लम से परेशान है और परेशान हैं तो बिल्कुल आप, अगर आपका अकाउंट केरला हाई कोर्ट के जजमेंट के पास होने के बाद फ्रीज़ किया गया है तो आप अपने लॉयर से बात करके इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं और आप इस डिस्कशन के बारे में या इस जजमेंट के बारे में उनको बता सकते हैं। हो सकता है आपकी पूरी हेल्प हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपका जो बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है वो वापस से अनफ्रीज़ हो करके और आपके अकाउंट पर एक पर्टिकुलर लीन अमाउंट होल्ड कर दी जाए और बाकी का आपका अकाउंट बच जाए। तो आप लोगों को ये डिसीजन कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा मुझे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी और हाई कोर्ट का जजमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे ऑनरेबल कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और लोगों के हित में लगा। इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में गलती से कोई ट्रांजैक्शन आया हुआ है और आपकी इसमें कोई गलती नहीं है तो आप इस फैसले को अमल करते हुए अपने लॉयर से बात कीजिए, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। और या तो संबंधित थाने में भी
कानून को लेकर इसके विषय में बात कर सकते हैं, उनसे बात कीजिए कि सर ऐसी ऐसी बात है, तो आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। सो आई होप ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आपको लगा होगा। चलिए फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।